नमस्कार, आज हम काराकाट लोकसभा के अंतिम छोर यानी कि माँ ताराचंडी और तुतला भवानी और सोन नदी के मध्य बिंदु पर हैं, जहाँ से काराकाट का अंतिम छोर है और इसके बाद सासाराम का सीमा शुरू हो जाता है। तो आज हम यहाँ पर भड़कुरिया गांव में हैं, जहाँ पर किसान अपनी रात में फसल को जानवरों से रक्षा करने को लेकर के यहाँ पर हैं। आज उन्हीं से हम बात करेंगे कि जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, उसमें इन लोगों को किसको सपोर्ट है और अपना बहुमूल्य जो मतदान है, वो किसको देने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ। इस बार किसको मतदान देने वाले हैं? हम मतदान देने वाले हैं, देखिए एनडीए के विरुद्ध देंगे मतदान। यानी जो भी हो उनके विरुद्ध में जिनका भी पलड़ा भारी हो उनके विरुद्ध उन्हीं को मतदान विरोध में तो बहुत सारे लोग हैं, फिर भी देंगे। मन है में तो लेकिन होगा। मन में है, मान लीजिए पक्ष विपक्ष पार्टी के नहीं विरोध में होगा, पार्टी बिल्कुल। ना पक्ष विपक्ष होगा। राजा राम सिंह मतलब महागठबंधन के वोट अच्छा, देना है। इंडिया को। हाँ, इंडिया को देना है। एनडीए को नहीं। इंडिया को हम बोल रहे हैं, हाँ, एनडीए को नहीं। इंडिया को, राजाराम। हाँ। चलिए, और लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम विष्णु चंद्र सिंह कुशवाहा क्या पड़ेगा। करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। जी। अब की बार किसको देने का मन किया है? हम लोग महागठबंधन को वोट देंगे, राजाराम सिंह अच्छा, राजाराम। क्या वजह रहा कि पिछली बार जो उपेंद्र कुशवाहा का आप लोग बनाए, हुँ, पिछली बार में हुँ, जब 14-19 में थे, हुँ। उस समय क्या वो काम नहीं किए थे? नहीं, काम नहीं किए थे उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पार्टी की भी गड़बड़ी के चलते हम लोग नहीं दे पाए। अच्छा, तो इस काम तो बार आप किए लोग थे, जब राजाराम को। हाँ, काम राजाराम किए को थे, करेंगे। पार्टी उनका गलत जगह पे बैठे हुए हैं। हाँ, काम किए थे, काम वो ऐसा थोड़ा-मोड़ा काम किए थे, लेकिन जैसे उसे महाबली नहीं सिंह से वो बहुत पार्ट अच्छा थे। दूसरे महाबली सिंह को पार्टी के पास है, चेहरा जो भी नहीं देखा है हम पता लोग के विरोधी पार्टी दुश्मन है पार्टी। क्या लग रहा है कि राजाराम अभी तक आप लोग के गाँव में दौरा नहीं। करने आए थे? हाँ, आए थे, राजाराम आए आए थे, मिले? मिले। उपेंद्र कुशवाहा उ उपेंद्र कुशवाहा भी आए थे। आए थे, वो भी मिले, हाँ, मिले। लेकिन मन बन गया है राजाराम का। राजाराम सिंह को। चलिए अच्छा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह मौर्य। किसको मन बनाया देने के लिए? देखिए हम लोग तो पहला बार दिए थे उपेंद्र कुशवाहा को, जी। लेकिन अबरी बार हम लोग राजा राम सिंह को वोट देंगे, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो है इस पार्टी से मतलब कि एक बार बीजेपी में थे, मंत्री बने, इसके बाद में फिर आरजेडी में आ गए। हाँ। आरजेडी में चुनाव हार गए, हैं? इसके बाद में फिर वो कहे कि हम बीजेपी में नहीं जाएँगे, हैं? तो इसके बाद में वो फिर भी नीतीश जी के पास गए, नीतीश जी के पास से चल करके फिर चले गए बीजेपी के पास, हाँ? तो बीजेपी के पास गए, तो वहाँ जाने के पास उनको 1 सीट मिला, तो काराकाट के लिए। काराकाट से चुनाव लड़े ठीक है, लेकिन 1 ही सीट मिला, माँग रहे थे 4 सीट नहीं मिला, 1 ही सीट मिला। तो 1 सीट मिला काराकाट से, तो काराकाट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि चुनाव ठीक है लड़ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में कुछ काम विकास के नहीं कीजिएगा, तो आप वादा करते हैं कि हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, लेकिन करते नहीं है, चुनाव जीत कर जाते हैं, करते नहीं है। तो जनता किस लिए आपको जिता कर भेजेगी? तो क्या लगता हाँ? है राजाराम जीतने के बाद में काम करेंगे? देखिए राजाराम अभी इंडिया गठबंधन होने जा रहा है, तो मानते हैं राजाराम सिंह को हम लोग जिताते हैं, तो सरकार बने या न बने, लेकिन फिर भी वो लड़ाई हर वक्त पर किसानों के लिए लड़ते हैं, हक की लड़ाई वो आता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो किसानों के लिए हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, कभी नहीं लड़ते हैं, अच्छा, किसान के लिए उपेंद्र कुशवाहा नहीं खड़े कभी होते भी हैं? नहीं लड़ाई लड़ते हैं। वो जीत कर जाने के बाद फिर भी कभी नहीं लड़ते हैं लड़ाई, एक बार जान लीजिए। किसान के लिए खड़े नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, आते ही नहीं है तो आते ही नहीं लड़ेंगे हैं। क्या? और क्या लग आता रहा है ही नहीं कि है। राजाराम के आने के बाद में ऐसा होगा कुछ बिल्कुल होगा, किसानों के लिए? इसलिए होगा, कुछ ज़मीनी नेता है, किसानों के लिए बड़े-बड़े आंदोलन किए हैं, संघर्ष किए हैं, हमारे सुख-दुःख में जहाँ हम बुलाते हैं आते हैं, अच्छा, तो आ जाए। फ़र्क तो है, बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए अच्छा। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार। सर अब हाँ, आप मतदान जो है किसकी तरफ जा रहा है? अभी जो है देखिए, अगर माना जाए जितने भी हमारे काराकाट लोकसभा में जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा एक सूझबूझ वाले नेता हैं और वो मंत्री भी रह चुके हैं। और हमारे ख़्याल से यदि उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं, तो कहीं न कहीं मंत्री पद के लिए दावेदार भी हो जाएँगे। बिल्कुल हम। तो वहाँ क्या है कि उस स्थिति में उन्होंने कुछ किया है हमारे लोकसभा के काराकाट के लिए, जैसे कि आपका केंद्रीय विद्यालय। हुँ। केंद्रीय विद्यालय में सैकड़ों बच्चों आज नामांकन पठन-पाठन हुआ है। हो रहा है, वो उनके माध्यम से नामांकन हुआ है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो कारखाना अभी पेंडिंग पड़ा है, अगर आते हैं तो उसमें पुनः फिर लगेंगे। तो हो सकता है कि अगर वो आते हैं, तो उस पर भी
मन कारखाना पर भी कुछ करें। मतलब आते हैं तो तो उस पे विचार हो सकता है। विचार बिल्कुल कह रहे हैं तो करेंगे ही और किए भी है कुछ काम, ऐसा बात नहीं है। और उन्होंने अपना रिपोर्ट क्योंकि कार्ड भी जारी उनके किया है। बाद में अगर महाबली आए, तो वो बेचारे हमें लगा कि कुछ भी नहीं कर पाए। कोई ऐसा काम ही नहीं कर पाए जो हमें दिखे। महाबली जी के साथ। हाँ, बल्कि वो आए तो कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ किए। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है कि अगर वो आते हैं तो कुछ न कुछ बिल्कुल होगा। उनका वादा है और मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है कि जो पेंडिंग काम है, जो उनके रीजन में पेंडिंग अभी तक है, वो किया जाएगा। अभी उनका चुनाव में एक रिपोर्ट कार्ड भी वायरल हो रहा है, जिसपे हाँ। उन्होंने अपना पिछला काम को दर्शाया है, जिससे भी जनता अभी भी नाखुश है। अब रही बात कि देखिए, काराकाट लोकसभा बहुत बड़ी क्षेत्र है और हर क्षेत्र में एक सांसद हर काम नहीं कर सकता है। नहीं कर जहाँ हुआ है वहाँ के जनता खुश है, जहाँ नहीं हुआ नहीं खुश है। बात यही है। और हर आप कोई अगर कहे हम चाहेंगे कि हमारे घर के कुछ काम हो जाए, ये संभव है? नहीं है। नहीं, वो हाँ, यहाँ ये देखना है कि पूरे काराकाट के लिए कोई काम हुआ है या नहीं नहीं हुआ। हुआ है, उस चीज़ को देखना है हम लोग को। चलिए बहुत-बहुत और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राजेश्वर सिंह है, हम लोग सासाराम अच्छा, लोकसभा क्षेत्र। सासाराम लोकसभा क्षेत्र से। तो आपका सासाराम किसकी तरफ जा रहा है वोट? हम लोग हाथ के साथ हैं। अच्छा, हाथ के साथ में है, हाँ। कमल के साथ में नहीं है। नहीं, नहीं। क्या मुद्दा रहा इस समय? यही बेरोजगारी सर माने प्रथम मुद्दा है बेरोजगारी। तो क्या लग रहा है कि अगर हाथ छाप आता है तो कुछ उस पे काम होगा? आश्वासन लोग दिया है, वैसा होगा। ऐसे किसान के लिए भी आश्वासन लोग दिया है कि किसानों को भी फैसिलिटी दिया जाएगा। इसमें किसान जो वहाँ धरना दिए थे एमएसपी लागू करने के लिए, उसका भी आश्वासन मिला है। लेकिन इसलिए उस पे काम होगा या नहीं वो तो चुनाव के बाद पता उसके चलेगा। बाद होगा, लेकिन विश्वास करके ही हाथ के साथ हैं। इससे पहले भी सासाराम में हाथ छाप रह चुका है, तो क्या उसमें कुछ विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ था, और बहुत हुआ उम्मीद था। है कि अब की बार भी विकास हाँ, होगा? हाँ। नहीं तो भाजपा से तो लोग गए, उनका दर्शन भी नहीं हुआ, वो अच्छा, आते भी नहीं हैं और इधर से उधर पलड़ा भी मारने लगते हैं। इसमें से उसमें से उसमें टिकट के लिए छटर-पटर कर रहे थे। आप लोग देखिए कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र कुशवाहा नाम। आपका किस तरफ वोट का झुकाव है सर? देखिए, हम लोग तो सबसे पहले हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी से फिलहाल अभी रिलेटेड नहीं है और हम लोग अपने कुशवाहा समाज के राजनीतिक उत्थान, राजनीतिक भागीदारी के लिए सामाजिक संगठन की ओर से बहुत सारे योजना चला करके लोगों को प्रशिक्षित करने के काम कर रहे हैं। अभी हमारे बिहार में हमारे समाज को इस हिसाब से राजनीति पर एकदम अंतिम पायदान पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया। जैसे कि आप अभी जो एनडीए गठबंधन से काराकाट से हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी को उम्मीदवार बनाया। बिहार के एकदम जनभुत मुद्दे को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको हमारे समाज को संगठित नहीं रहने के चलते आज और कहीं न कहीं राजनीति के शिकार हो गए। पुनः एक बार फिर उन्होंने एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा है। हम आग्रह करेंगे अपने समाज के लोगों से कि एक नेतृत्व पैदा करने की ज़रूरत है और उदाहरण के तौर पर मैं यह कह सकता हूँ, सारे प्रदेश के कुशवाहा समाजों के लोगों से कि आप वैसा घोड़ा रखिए, जिसकी घोड़ा भी आपका हो और लगाम भी आपके हाथ में हो। और नहीं तो ऐसे घोड़ा कहने के लिए अगर आपका है, लेकिन वो घोड़ा का लगाम किसी और के हाथों में है, तो घोड़ा रहे या न रहे, कोई फ़र्क आपको नहीं केवल पड़ता। कहने के लिए घोड़ा रहेगा, लेकिन चाहे कमज़ोर ही घोड़ा क्यों न रहे, लेकिन उसकी लगाम आपके हाथ में है, तो कहीं नहीं कहीं आप उससे सवारी कर सकते हैं, अपनी मंज़िल तक बढ़ सकते हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे पूरे प्रदेश के कुशवाहा समाजों से कि इस बार का जो चुनाव है, कहीं न कहीं इंडिया गठ एनडीए गठबंधन जैसे सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना करके, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को काराकाट से उम्मीदवार बना करके समाज में नई ऊर्जा भरने का प्रयास किया है। अगर समाज के लोग अगर सचमुच सचेत होकर के राजनीतिक जागरूकता के साथ अगर उन्होंने अपना मतदान किया,
और कहीं सफलता मिला तो बिहार में एक नई ऊर्जा के साथ कुशवाहा समाज राजनीति में आगे बढ़ने का एक आयाम लिखने का काम इसके साथ करेगी। क्या विकास भी आगे बढ़ पाएगा? देखिए विकास, बिहार का विकास हो रहा है, जिसको जिस समय सत्ता मिला, जिस उद्देश्य के पूर्ति से के लिए मिला, कहीं न कहीं हुई। चाहे वो समाज उस सत्ता में उनकी हिस्सेदारी नहीं है, तो हम समझते हैं उस समाज का विकास नहीं होगा समाज का विकास संभव नहीं है। और जब तक समाज का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। समाज का विकास नहीं है, व्यक्ति का विकास नहीं है, तो फिर देश का विकास कैसे हो सकता है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लोकल न्यूज़ 24 के साथ सोनू कुमार के साथ राजू मार्कोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।